मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में किसानों का धरना गाजीपुर की तर्ज पर तैयार हो चुका है। बीते कल हुई हल्की सी बूंदाबांदी की वजह से किसानों ने अपने टेंट पक्के कर लिए। राकेश टिकैत के बयान पर पंजाब और हरियाणा के किसानों ने कहा कि अभी चौधरी साहब ने आवाज नहीं दी है। जब आवाज देंगे तो ये जीआईसी मैदान 5 सितंबर की पंचायत की तरह पूरा भर जाएगा। सुनिए और क्या कहा किसानों ने। अमरजीत सिंह जी कहाँ से आप? धननगर भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष। जैसे धरना प्रदर्शन चल रहा है, दूसरा दिन है आज जी, किस तरह रहेगा आगे? क्या आगे तो ये चलता ही रहेगा। इतने मांग हमारी नहीं माननी जा। किस स्तर की मांग है? मांग हमारी एक तो यहाँ आवारा पशु जो है इन्होंने सारे गेहूँ खा लिए। रात तो हम वहाँ पहरा दे रहे, लेकिन वहाँ से सारे गेहूँ को नष्ट कर दिए, बिल्कुल ख़त्म कर दिए। उसमें किसान बिल्कुल बर्बादी का कगार पे। मान लिया हमारे पास 10 बीघे धरती है, 3 बीघे हमने गेहूँ बोए बच्चों के लिए, और वहीं उन्हें घोरे चुक गए। तो हम कहाँ जाएं? एक सरकार का एजेंडा था कि बिजली के मीटर, बिजली फ्री देंगे किसानों को, उसमें मीटर लगाए जा रहे 12 पे। इसका क्या औचित्य है? इन्होंने जो है गन्ना पेमेंट पे, ये बोलो पिछले साल का हमारा गन्ना पेमेंट नहीं हुआ। बसाना मिल में, थाना भवन इनमें हमारा पेमेंट नहीं हुआ। पिछले साल का बिन दिया बोलो। ये कह रहे हैं 14 दिन में पेमेंट हो करेंगे। कहाँ से किसान यहाँ धरने? किसान पूरे जिले का किसान है, यहाँ से हर जगह से हैं। जैसे आन लग रहे सब। आंदोलन बड़ा आंदोलन बताया जा रहा था, उस हिसाब से कम किसान नजर आ रहे हैं। नहीं, किसान कल मौसम खराब रहा, इस वजह से और सब आन लग रहे। आहिस्ता आहिस्ता सब ये सब बढ़ जाएगा। अभी देखते रहो। ये भी कुछ लोगों को नहीं पता था, उन्हें पता लगने लग रहा है। मैं सब गांव में से कूच करने लग रहे, चल पड़े सब। टिकैत साहब लगातार कई बार देख के हाँ है कि वे पंजाब हरियाणा जाएंगे। अगर यहाँ के लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो पंजाब और हरियाणा के लोग यहाँ जाएंगे। नहीं, आंदोलन क्यों नहीं करेंगे? यहाँ के लोग तो बहुत आदमी हैं। यहाँ तो एक आवाज़ अगर दे दी टिकैत साहब ने तो यहाँ तो इतनी भीड़ हो जाएगी। यहाँ 5 तारीख बड़ा हाल हो जाएगा। जब पहले हुई थी कभी सांस नहीं था, पूरा मुजफ्फरनगर सील हो गया था। ये तो आदेश नहीं करे, अभी सहज सहज बढ़ता रहेगा अपने आप। जिस दिन आदेश हो जाएगा बड़ी पंचायत का, उसी दिन यहाँ आदमी हो जाएगा। यहाँ तो बहुत आदमी है, किसान यूनियन के बहुत आदमी है। तो अभी कुछ पता नहीं कब तक चलेगा। ये कुछ पता नहीं है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी जब तक चला। ये भी तीसरा दिन है ये तो तीसरा दिन है। दूसरे दिन कहाँ? 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन हो गए ना, तीसरे दिन है। सरकार का कोई भी मामला ऐसे नहीं लग रहा जो किसानों का काम कर रही हो। ठीक, कैसी व्यवस्था है? क्या वो है इसका तो ये पढ़े नहीं देखा यहाँ जी, कहाँ पढ़े भाई? खाना भी हमारा ही, सारी चीज़ हमारी सरकारी कहाँ है? यह प्रशासन यहाँ का, यहाँ से भाई बिजली वालों की समस्या इतनी आ रही है। यहाँ से यहाँ भी बैठो हो भी सब यहाँ से आज बुला रखे 3 बजे इन्हें सबको। आज अधिकारी आएंगे। हाँ, बिजली वालों को, बिजली के हाँ जो किसान आ रहे हैं उनकी बहुत समस्या आ रही है, इसी वजह से उन्हें 3 बजे आऊँगा। टिकैत साहब एक बात लगातार कह रहे हैं, अगर यहाँ के लोग धरने में नहीं आएंगे तो पंजाब और हरियाणा से लोग बुला लेंगे। वहाँ के लोग बहुत आने को तैयार हैं। क्या यहाँ का जो किसान जुड़ा हुआ है यूनियन से? नहीं, क्यों नहीं है? सारा किसान भाई वो तो देखो, सुनो टिकैत, वो तो जो वे भी संगठन के आदमी है, हरियाणा पंजाब के भी, ऐसा नहीं है यहाँ के भी तो सब जो। ये जो समस्याएं हैं ये किस स्तर की समस्याएं हैं? ये बड़े स्तर की भाई, किसान का गन्ने का पेमेंट, किसान का भाव और बिजली का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। बिजली विभाग का और प्रशासन का भी साथ में, बस ये। तो कब तक आंदोलन की इसका कोई सीमा तय नहीं है। 10 दिन, 1 महीना, 15 दिन, 2 साल, 5 महीने, कुछ पता नहीं है। जब तक हमारे हाईकमांड का आदेश नहीं होगा, जब तक ये धरना नहीं उठेगा। किस तरह देखते हैं धरने का आज तीसरा दिन है, क्या लगता है अब तक और क्या आगे रहेगा? लग रहा है शांतिपूर्वक धरना चल रहा है और शांतिपूर्वक ही धरना चलता रहेगा। इस सरकार को यहाँ की मांग, किसानों की मांग लेनी चाहिए। दिल्ली भी धरना चलाया था, वो मेहनत का फल मिल जाना चाहिए। किसान इस देश का अन्नदाता है। ये ट्रैक्टर किसान सर्वोपरि देवता होता है। तो किस तरह की मांग है? मांग तो काफ़ी है किसानों की, 100 समस्या किसानों को, समाधान तो एक कभी नहीं कर रहे हो। क्या उम्मीद है कब तक चलेगा? मांग देनी पड़ेगी उन्हें। उम्मीद तो यह है जो भी किसानों की मांग होगी वो पूरी करनी होगी। हाँ, अगर सरकार काफ़ी लंबे समय तक धरना चलना पड़ा तो क्या रहेगा? चलता रहेगा धरना, ऐसे ही, कोई चिंता नहीं।
कोई दिक्कत नहीं। टिकैत साहब एक बात कह रहे हैं, लगातार 2-3 बयानों में उन्होंने कहा कि अगर यहाँ के लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो वे पंजाब और हरियाणा से किसान बुला लेंगे, वे वहाँ के लोग आने के लिए तैयार हैं। ठीक कहा। तो क्या यहाँ के लोग कम हैं जो वहाँ के बुलाने? नहीं, कम कुछ नहीं है, वो भी आ जाएंगे और वहाँ के भी आ जाएंगे, सभी इकट्ठे हो जाएंगे। बढ़िया कहा टिकैत साहब ने। पूरे प्रदेश में हो जाएंगे चालू, जिले स्तर पर धरने प्रदर्शन चालू हो जाएंगे, गांव स्तर पर हो जाएंगे। यहाँ कहेंगे यहाँ आ जाएंगे सब। कुक्करी अजमा लो, शक्ति प्रदीक्षण कुक्करी कभी कर लो, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे बीजेपी करो जो, चाहे कांग्रेस करो जो, चाहे और कोई कर लो। दिल्ली में जब पर धरना चला, आंदोलन हुआ, उसमें कुछ किसान 700 के करीब किसान हाँ हानि में गए थे वे बेचारे, कोई तो- ठंड से कोई वैसे। जैसे यहाँ के भी किसान थे, पंजाब और हरियाणा की सरकार ने उन्हें कंपनसेशन दे दिया, यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी तक उन्हें मुआवजा वे जो किसान वहाँ शहीद हुए उनकी सुविधा हो जा, उनका जो मुआवजा वगैरह मिले गवर्नमेंट से, मुआवजा मिल जा। क्योंकि किसान शहीद हुआ वो गलत हुआ, उनका मुआवजा मिलना चाहिए, उनके घर पहुँचना चाहिए। अच्छा, प्रशासन की कैसी व्यवस्था है यहाँ? प्रशासन अभी तो ठीक नहीं चल रहा, ठीक चलता तो किसान कहाँ परेशान हुआ है फिर। यहाँ तो हार्ट अटैक की बीमारी ले रखी सरकार ने, तो उन्होंने खड़ा का तो हार्ट अटैक की बीमारी ले रही सरकार ने यहाँ की। बीजेपी सरकार इतनी तेज सरकार है दिमाग की, जिसकी कोई हद व्याख्या नहीं की जा सकती। राम नाम था फंडिंग करके, देश की जनता है हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, राम नाम था फंडिंग करके राज कर रहा, ऐश कर रहा। हो लिया उसका समय पूरा 8 वर्ष हो गए, छोड़ दे, और भी जनता राज कर लगी, और भी रह लगी यहाँ इस धरती पर, तो सबको आना जाना। जैसे सरकार उम्मीदों से बनी थी, किसानों ने, आम जनता ने कितनी खरी मानता है सरकार को? सरकार मोदी की सरकार जो जनता ने उम्मीद से बनाई थी वो पूरी खरी नहीं है। 30% 60% अपना स्वार्थ है, 60% सरकार का अपना निजी स्वार्थ है, और 30% सिर्फ कार्य करती है, वरना 70% जनता परेशान है। व्यापारी वर्ग ऐश कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर किसान परेशान है। हरिद्वार से। जैसे ये आंदोलन का आज 3रा दिन है, कैसी व्यवस्था यहाँ है और क्या लगता है आपको आगे? व्यवस्था तो जी चली रही है, अभी टेंट उंट गड्ढन लग रहे, तो आंदोलन तो भी लंबा चलेगा। टिकैत साहब ने कह रखा सबको कि भाई आंदोलन लंबा चलेगा, तो कर रहे अपनी अपनी व्यवस्था, टेंट उंट लगा रहे, खाने पीने का सब राशन लेके आए हुए। अच्छा, एक दौर की वार्ता भी हो चुकी है मुजफ्फरनगर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ। वहाँ वार्ता तो हुई, पर उसमें कोई हुआ नहीं, फैसला नहीं हुआ। जो मांगे हैं किसानों की, हरियाणा और पंजाब ने जो किसान बॉर्डर पे शहीद हुए थे उन्हें कंपनसेशन दे दिया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने दिए नहीं, और वहाँ की सरकारों ने मुकदमे भी वापस ले लिए। ये नोटिस भेज रहे लोगों के घरों में, मुकदमे इन्होंने वापस नहीं लिए। यूपी और उत्तराखंड में भी। उत्तराखंड के कितने लोग थे जो शहीद हुए दिल्ली के? उत्तराखंड में जी सबसे पहली शहीदी तो 26 जनवरी को जो नवरीत की हुई, और जहाँ तक मुझे जानकारी है गाजीपुर बॉर्डर पे 4 शहीद हुए उत्तराखंड के। 4-5 लोग शहीद। हाँ, 4-5 लोग शहीद हुए। जैसे यहाँ लोकल की मांगे हैं, क्या यही उधर भी इस तरह के? सब जगह यही है जी, लोकल की मांगे। यहाँ बिजली वालों ने छापे मार रखे 2-2 लाख रुपए के, उत्तराखंड में भी यही हाल है। मांगे तो सब जगह की सेम ही है, यहाँ भी गन्ने की पेमेंट का रोला है, वहाँ भी गन्ने की पेमेंट का रोला है। वहाँ भी करने की? हाँ, सब जगह यही मांगे, तो किसानों की मांगे तो पूरे देश में सेम है, एक ही सरकार है पूरे देश में ही। कहाँ से हैं आप? गाँव पीरना से मैं किसान। जैसे आज 3रा दिन है, आप क्या 3 दिन से लगातार आंदोलन में? जी हाँ, 3 दिन से यहीं पे है। कैसा लग रहा है, क्या आगे लग रहा है, क्या? ये धरना अनिश्चितकाल के लिए है, और जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती तो ये कंटिन्यू नहीं है, पता नहीं कि कितना लंबा ये धरना चलेगा। क्योंकि किसान की जो महत्वपूर्ण जो मांगे हैं वो गन्ना बेल्ट है, और गन्ना बेल्ट में जब तक किसानों को अपने गन्ने का नहीं परमिट मिलेगा तो उसके लिए सबसे बड़ा कठिन जो है इस मामला परमिट के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि किसानों के बच्चे पढ़ने के लिए भी जाते हैं, हारी बीमारी, अपने बहुत सारे खर्च ऐसे होते हैं जो बिना पैसे के नहीं होते, और किसान अपने समय पे परमिट अगर उसे मिलेगा तो सारी चीज़ें भी, शादी विवाह, बहुत सारी चीज़ें से जुड़ी हुई होती है, उसके बिना अधूरा है। और किसी भी आप सरकारी डिपार्टमेंट ये उठा के देख लीजिए, अगर किसी किसान की समय पे सैलरी, किसी भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी की सैलरी समय पे नहीं मिलती तो उसका भी घर परिवार का पालन पोषण होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किसान तो सबको अन्न देता है, खिलाता है, फिर उसके साथ काफ़ी सारी समस्याएं यहाँ से उठ रही है। जी
अच्छा, यहाँ पे काऊ सेंचुरी का मुद्दा भी उठा। जी। टिकैत साहब ने कहा कि ये कुटवा कुटवी में बननी चाहिए काऊ सेंचुरी, जोपुर काजी में बननी है। इसमें क्या समस्या मानते हैं आप, किस तरह की दिक्कत है? मेरा निजी मानना यह है कि सबसे पहले तो जो गौशाला, एक बड़ी गौशाला खुलने जा रही है, उस गौशाला को हर ग्राम पंचायत के द्वारा एक गौशाला हर ग्राम प्रधान के द्वारा खुलवानी चाहिए थी सरकार को। हर ग्राम पंचायत में 498 गांव पूरे जनपद के अंदर है, 498 छोटी छोटी गौशाला हर गांव के अंदर एक खुलती, और ग्राम पंचायत की भूमि सब जगह लोगों ने दबा रखी है, वे खाली होती, गवर्नमेंट अपनी भूमि खाली करेगा और उसमें गौशाला नहीं बने। और तो जो बेसहारा गोवंश जो पीड़ित हो रहे हैं, ये भूखे मर रहे हैं या एक्सीडेंट की घटना से मर रहे हैं, उनका संविधान उस गांव के ही गौशाला में हो, वो सबसे अच्छा एक उपाय है। अगर आप किसी अन्य जगह पे एक बड़ी गौशाला बना रहे हैं तो आपसे पहले भी कई गौशाला बनी हुई है, उन गौशाला की स्थिति अगर आप देखोगे तो आपको कुछ और मिलेगा। वहाँ पर 35 रुपये 32 रुपये एक गाँव के लिए चारे की मिलता है, लेकिन क्या 35 रुपये में एक गाय छक सकती है? ये सोचने का एक विषय है। ये सरकारी आंकड़े से कोई गांव का पेट नहीं भर सकता, लेकिन हकीकत में तो ये है कि हर ग्राम पंचायत की ड्यूटी लगनी चाहिए, एक गांव के अंदर गौशाला खुले और वहां प्रधान के ही खाते में गवर्नमेंट के द्वारा पैसा भेजा जाए ताकि उसका पालन पोषण उस लोकल में हो। देखने का मिल रहा है जैसे ग्राम पंचायतों में गौशाला कुछ जगह बनी भी हुई है, लेकिन आरोप है ग्रामीणों का कि ये ग्राम पंचायत में गाय बांधते हैं, शाम को सुबह को बांधते हैं, शाम को ये छोड़ देते हैं। क्या कारण है? और उसमें सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर में उसका हुलिया, उसकी उम्र, उसकी एक सब कुछ वहाँ पे लिखा होता है, और उसके अंदर उसे जब प्रवेश किया जाता है तो लिखा पढ़ी में सरकारी डिपार्टमेंट में जाता है। अगर उसके द्वारा कोई पशु वहाँ से छोड़ा जाता है तो उसके नाम FR होती है। ये प्रोसीजर है। लेकिन जो बड़ी गौशाला है उनमें जो छोड़ते हैं और वे सब भगा देते हैं, तो वे उनके विरुद्ध वो मुकदमे होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने सरकारी कार्य में गलत काम करने का कोशिश करी, तो उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए जो बड़ी बड़ी गौशाला में इस तरह के कार्य करते हैं। जब एक नियमावली प्रोटोकॉल सरकार का है, उसके विरुद्ध उसके अंतर्गत अगर आप काम करोगे तो कोई भी किसी की हिम्मत ये नहीं है कि किसी गौशाला में एक पशु को भी बाहर निकाल दे, क्योंकि वो लिखा पढ़ी में होगा आती है। बाहर निकालने की बात हो गई, जो पशु गौशाला में है वे मरनासन हालत में है, कुछ मर चुकी है, कुछ मरने वाली है, ऐसी तस्वीरें सामने आती है गौशालाओं की। उसका सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि 35 रुपये गवर्नमेंट के जो दिए जा रहे हैं, 35 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा कि एक दिन का चारा 35 रुपये में होगा, तो 35 रुपये में किसकी गाय पल सके? वो तो भूखी मर जाएगी सड़क वैसी बेचारी। ये तो बहुत बड़ा पाप हो रहा, इस पाप को बचाना चाहिए। एक दिन का औसतन ये देख के कि वो कितने टोकरे घास खाती है और उसका वेट तोल लिया जाए। 3 बार पशु खाना चारा लेता है, और चारा लेने के बाद अगर उसे ये लगे कि हाँ 3 बार उसे चारा लिया, कितना चारा उसने खाया, उसकी कैपेसिटी के आधार पर उसका वेट कितना हुआ उसके चारे का, उसके आकलन लगा के उसकी कीमत निर्धारित की जाए, तब उसको पर पशु के हिसाब से चारा दिया जाना चाहिए। यही असली गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। 35 रुपये में किसी का पशु नहीं छक सकता, ये सच्चाई। टिकैत साहब का एक बयान कई बार दे चुके हैं कि यहाँ के लोग अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो वे पंजाब और हरियाणा से लोग बुला लेंगे, वहाँ के लोग तैयार बैठे हैं आंदोलन करने के लिए, यहाँ आने के लिए। क्या यहाँ के किसान जो है वे आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं? किसान या कुछ कम? ये एक लंबा आंदोलन है। इस लंबे आंदोलन में बरसात का मौसम था, जिस कारण अभी थोड़ी स्लो से, क्योंकि आंदोलन में जो धरना होता है, धरना एक प्रोसीजर सिस्टम से चलता है। पहले कम संख्या में होता है, फिर उसकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। जब लंबे टाइम तक का एक धरना चलता है तो संख्या का प्रारूप जो होता है, एक सप्ताह में आप देखते हैं तो एक बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेता है। तो अब धूप का मौसम साफ होने जा रहा है, और किसानों की अपनी नई झोपड़ियाँ, अपने ठिये उन्हें बन रहे हैं। आप देख सकते हो बराबर में ये नया ठिया भी बन रहा है। तो ऐसे ही किसान आते रहेंगे, अपने ठिये बनाते रहेंगे, और उसमें 2-4 दिन में आपको ये पूरा ग्राउंड भरा दिखाई देगा। किसानों की जब समस्या, सभी किसानों की समस्या है, तो हर किसान अपनी ये चीज़ें समझता है। यहीं का किसान, बाहर के किसान की किसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं का ही किसान आएगा और यहाँ अपनी झोपड़ी बनाएगा और अपने आंदोलन को स्वयं लड़ेगा। जैसे धरना चल रहा है, 30वां दिन आज धरने का है। हाँ जी। किस तरह देखते हैं धरने को, क्या आगे लगता है? भाई धरने का तो कुछ पता नहीं लग रहा है, तो निश्चित काल के लिए धरना धरा गया। जैसे एक दौर की वार्ता भी हुई है अधिकारियों से, उसमें क्या लगा, किस तरह? भाई चोई साहब बतलावेंगे। राकेश टिकैत जी देखो, उन्हीं के आह्वान पे वो सारा प्रोग्राम चल रहा धरना, और जैसे मैं करेंगे
हम तो नहीं के अनुसार चला जाएगा। उन्हीं के साथ है। अच्छा, कब तक चलने की उम्मीद है सर? ये तो अनिश्चित काल के लिए, पता नहीं सरकार मानना है, बात कब तक मानना है, ना मानना है, क्या करे, कुछ पता नहीं लग रहा अभी। अच्छा, किस तरह की मांगे हैं? मांग तो यही आवारा पशुओं की मांग है। बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए, मीटर न गन्ने का रेट हुआ, कुछ नहीं हुआ, परेशान है। आवारा पशु से परसों मेरठ गए, 2 फेरी भी जा रहा है गाड़ी के आगे, रोडों पे भी आगे, रोडों पर भी जा रहा है, हाईवे पे बड़ी मुश्किल से जान बच रही। खेत तो सारे खराब, गेहूँ खराब कर दिया हमारा पशुओं ने। अच्छा, अगर समस्या का समाधान में लंबा समय लगता है, हाँ जी हाँ, तो क्या जब तक चलेगा? हाँ जब तक चलेगा। जानकारी में नहीं है। टिकैत साहब का एक बयान है, अगर यहाँ के लोग आंदोलन में नहीं आएंगे हाँ। तो वे हरियाणा और पंजाब के लोग नहीं, यहाँ के लोग आएंगे आंदोलन में, आ रहे सारे लोग कम है जो नहीं आ रहे नहीं। नहीं, अभी तो कार्यकर्ता है पूरे, अभी देख रहे, जिस दिन लोगों की जरूरत पड़ेगी बुला नहीं रहे, अभी पूरा होगा काम। ये जो है इतने ये काफ़ी है। हाँ काफ़ी है, आते रहे जाते रहे लोग। रणवीर सिंह जी, कौन से गाँव से? बोपाड़ा गांव है मेरा, मंसूरपुर के पास। अच्छा, बोपाड़े की बड़ी समस्या है, जैसे वहाँ तो बहुत ज़्यादा समस्या ही समस्या है, तो उसके समाधान के लिए भी यहाँ बात हो रही है। हो रही है, कर रहे हैं आप? करने के लिए आए हैं यहाँ, अच्छा, जो किसान यूनियन की तरफ से इसका समाधान हो, इसमें हम भी सहयोग करें और किसान यूनियन भी हमारा सहयोग करे। और गांव में सांड गायें इतनी घूम रहे हैं, कहीं भी अनाज बिल्कुल गेहूँ ख़त्म कर दिए हैं, और बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। बिजली फ्री देने का वादा था। फ्री देने का वादा फ्री अभी तक हुई नहीं है, तो इसके समाधान होना चाहिए। गवर्नमेंट इसमें अलाउंस करती है लेकिन कुछ कर नहीं रही है। कब तक लगता है सरकार समाधान कर देगी? क्या इतने सारे मुद्दों का सरकार एक साथ समाधान कर सकती है? करे, लेकिन तो कम से कम 80% का तो करे। एकदम नहीं हो रहे हैं तो धीरे धीरे करे, ले कर दे। गन्ने का रेट कोई फिक्स नहीं है। अच्छा, टिकैत साहब ने कहा है जिसकी भी जो समस्या हो वो जीआईसी मैदान में आए और हाँ। अपनी झोपड़ी घेर कर बैठ जाए। हाँ बिल्कुल, ऐसे समाधान होगा सब? हाँ, हमारी झोपड़ी पड़ी है, होगा यहाँ से समाधान? अभी नहीं हुआ, होगा, हो जाएगा। कब तक लगता है धरना चलेगा? कोई लिमिट नहीं है, जब तक कांग्रेस ये मतलब सरकार नहीं मानती है तब तक चलेगा, ये चलता रहेगा। हाँ। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय देना ना भूलें।